तो ये अधिवक्ता हैं जो इन 11 छात्रों के साथ हैं। इनका कहना है कि अभी परीक्षा कराना उचित नहीं होगा। और इस वक्त 3 खास मेहमान भारत समाचार के स्टूडियो में हैं। डॉक्टर रमा श्रीवास्तव हैं, ये अध्यक्ष है आईएमए यूपी का। बहुत स्वागत है रमा जी आपका। डॉक्टर आशीष महेंद्रा जी हैं, ये उच्च शिक्षा सलाहकार हैं, ये भी अपना पक्ष रखेंगे। डॉक्टर आशीष जी आपका बहुत स्वागत भारत समाचार में आने के लिए। और साथ ही अभिभावक संघ की तरफ से हमारे साथ पीके श्रीवास्तव जी हैं। पीके श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत स्वागत। शुरुआत डॉक्टर आशीष महेंद्रा जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि अभी छात्रों का कहना भी ये है कि वो 3 से 4 घंटे कैसे बैठ के पेपर दे पाएंगे। अभी बीएड का भी पेपर उत्तर प्रदेश में हुआ, उसमें भारी अनियमितता देखने को मिली, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो ऐसे हालात में क्या ये नीट और जेईई की परीक्षा कराना उचित कदम होगा? जी सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और इसी में हम थोड़ा सा आपको और ऐड ऑन करते हैं, आपको बात बढ़ाते हैं कि अभी इससे पहले ही एक एग्ज़ाम और हुआ है कर्नाटका सीईटी, और उसमें भी जो एसओपी गाइडलाइन जो गवर्नमेंट ने बनाई थी वो क्लासरूम के अंदर तो भले वो फॉलो फिर भी की गई कुछ जगह, लेकिन बाहर की जो दृश्य आई, जो फोटो आई, जो तस्वीर, वो काफ़ी भयावह थी, काफ़ी डरा देने वाली थी। और आपने अभी रिसेंटली बीएड के परीक्षा का भी हाल देखा है कि जैसा लग रहा था कि कोरोना हमारे देश से जा चुका है और लोगों में उसका खौफ खत्म है। जबकि आप देखिए तो 60 से 65 हज़ार केसेस अभी पर डे आ रहे हैं, और अगर 13 सितंबर को हम लोग नीट देखेंगे तो उस समय केस बहुत आराम से हम लोग जोड़ सकते हैं कि इसके हिसाब से करीब 1 लाख रोज के होंगे या उसके ज़्यादा ही होंगे। उस समय बच्चों को रिस्क पे लाना और एग्जाम दिलाना कहीं से और किस तरह से एसओपी का फॉलो होगा, इसके लिए बहुत बड़ा संदेह है। यानी आशीष जी आपका कहना ये कि सीधे 26 लाख बच्चों पर इसका असर पड़ेगा और उनके परिवार पर, तो इसे स्थगित करना चाहिए, आप ये मान रहे हैं? जी, इसको तो पूरी तरह से स्थगित करना चाहिए, और जब तक हालात सामान्य ना हो इसी तरह की कोई भी परीक्षा कराना बहुत ही रिस्क है। सबकी लाइफ इस पे होगी, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो स्टूडेंट हो, उनके रिलेटिव्स हों। ऐसा रिस्क हमारे हिसाब से सरकार को इस स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जहाँ पार्लियामेंट और जुडिशरी भी वर्चुअल चल रही है, तो हम बच्चे को क्यों हम एक ट्रायल लैब बनाएं, क्यों उन पर हम सारे ट्रायल करें। और हमें पता है हमारे देश में एसओपी कितना फॉलो हो सकता है, ये हम सब बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं। तो इससे तो उनका साल भी बर्बाद होगा आशीष जी। सर देखिए, एक तरफ आपका एम्बिशन, एक तरफ लाइफ है। अगर कंपेरिजन हमें जिंदगी और एम्बिशन में करना है तो ऑब्वियस है, जिंदगी पहले है, जिंदा रहे तो दोबारा हम लोग पढ़ लेंगे, दोबारा डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे। लेकिन हमारे ये फ्यूचर है बच्चे, अगर इनको नुकसान होता है कि इनके अभिभावकों को होता है तो वो शायद वो हम लोग को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। रमा श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ है। रमा जी, यहाँ पर डॉक्टर आशीष महेंद्रा का ये बहुत क्लियर कहना है कि एक तरफ तो हमारा लक्ष्य है, दूसरी तरफ हमारी जिंदगी है। और जो अभी हाल ही में परीक्षा हुए हैं, चाहे कर्नाटका में ले लीजिए, उत्तर प्रदेश की बीएड परीक्षा में ले लीजिए, जहां परीक्षाएं हो रही थी वहां व्यवस्थाएं तो ठीक थी, लेकिन एक साथ आप 100 विद्यार्थियों को, परीक्षार्थियों को छोड़ दे रहे हैं, तो बात तो वही हो गई, ढाक के 3 पात। हाँ, आशीष ने बिल्कुल सही कहा है कि एसओपी जो भी बनाया गया है वो फॉलो नहीं होता है। एग्जामिनेशन सेंटर्स के नंबर्स बढ़ा दिए जाएं, ठीक है, वहां सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए, और 3-4 घंटे मास्क पहनना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये कोई वजह नहीं है पोस्टपोनमेंट की। लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है कि कोरोना के फैलने का, संक्रमण के फैलने का जो संख्या है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी अचानक हो सकती है। अगर अभी एग्जाम्स लिए जाएंगे तो ये परेशानी का डर तो लगा ही हुआ है, क्योंकि 100% फॉलो करना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। एक बच्चा एग्जाम देने आता है तो 4 उसके घर वाले आते हैं, और वो सब बाहर इंतजार में बैठे रहते हैं। उनके लिए खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि को व्यवहारिक रूप में संभव नहीं हो पाता है मैनेज करना। इसलिए ये परेशानी है। डर तो सारे लोगों को लगा हुआ है संक्रमण का। बिल्कुल स्वाभाविक है। परीक्षा इस वक्त पूरे एहतियात के साथ कराई जाए तभी ठीक है, वरना बिल्कुल ठीक नहीं, चूंकि 26 लाख परिवार का सवाल है ये। पीके श्रीवास्तव जी, एक संघ है, अभिभावक संघ है, वो गया, उनका कहना है कि साल ना बर्बाद हो इसलिए परीक्षा समय पर कराई जाए। इस पर आप क्या मानते हैं? चूंकि डॉक्टर आशीष का ये साफ कहना है, इसमें जो 26 लाख बच्चे हैं और उनका परिवार, यानी 26 लाख में 4 और गुणा कर दीजिए, वो बढ़ता जाएगा, वो भी कोरोना संक्रमण के जद में आ सकते हैं वो लोग। देखिए राहुल जी, ये देश का दुर्भाग्य है कि सर्वप्रथम जब कोरोना एंट्री की इंडिया के अंदर, तो भारत सरकार ने 4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए पूरा लॉकडाउन कर दिया, कोई भी घर से एंट्री नहीं थी। और ये जो परीक्षाएं कराई जा रही हैं,
इसके पीछे एक साजिश है कि जो ये शिक्षा माफिया हैं, जो शिक्षा प्रबंधक हैं, वो उनके प्राइवेट स्कूल कॉलेज चल रहे हैं। अगर अच्छा। एग्ज़ाम नहीं होंगे तो जो बच्चे फेल होंगे वो उनके यहाँ जाएंगे, ठीक है। और ये जो कोरोना महामारी फैली हुई है, अभी बीएड के एग्ज़ाम हुए हैं, अनियमितताओं का दौर था, अभी हम मास्क लगा के नहीं जाएंगे रोड पे तो मेरा चालान कर दिया जाएगा शासन प्रशासन द्वारा। और इतनी अनियमितताएं हो रही हैं, जो नीट के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, जो निजी मेडिकल कॉलेज हैं, जो सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, मैक्सिमम जो निजी मेडिकल कॉलेज है उसके जो संचालक हैं, जो प्रबंधक हैं, वो एमपी एमएलए हैं। वो किसी भी कीमत में चाहते हैं वो एग्ज़ाम हो, बच्चे मर जाएं, परिवार मर जाए, उनको कोई लेना देनी है। क्यों? क्योंकि एक बच्चा जो एमबीबीएस की डिग्री लेके आता है वो 1 करोड़ से ऊपर खर्च करता है अभिभावक उस डिग्री उसको डिग्री को खरीदने के लिए। अगर इनके एग्जाम इस साल सत्र शून्य कर दिया जाएगा तो उनको अरबों रुपए की हानि होगी। राहुल जी, ये अहम विषय है। भारत सरकार, प्रदेश सरकार इस पे नहीं सोच रही है। जब मेरा बच्चा होगा, जब मेरा बच्चा जहान होगा, जीवित रहेगा, तब हम अगले साल शिक्षा ग्रहण करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस सत्र को शून्य कर देना चाहिए। भारत सरकार से और प्रदेश सरकार से मेरा सादर अनुरोध है कि ये सत्र साउथ यूरोप कंट्रियों में, कुछ कंट्रियों ने छोटे बच्चों के लिए कक्षाओं का संचालन नहीं हो रहा है, वहां पे पढ़ाई नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पे इन शिक्षा माफियाओं ने, उत्तर प्रदेश सरकार डरती है इन शिक्षा माफियाओं से। ठीक है पीके श्रीवास्तव और जी। सरकार ने कहा कि आप फीस लीजिए मनमानी तानाशाही करके। डॉक्टर आशीष, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये तो एक कदम आगे बढ़ गए, ये तो कह रहे हैं सत्र को ही शून्य कर देना चाहिए। तो ऐसे में उनका साल भी तो खराब होगा। अगर सत्र को शून्य कर दिया जाएगा जी, तो बच्चों का एक साल नहीं खराब होगा। सर देखिए, जितनी भी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही है उसके हिसाब से जो हमारी वैक्सीन है वो दिसंबर या जनवरी तक अवेलेबल होगी। और अगर हम इंडिया में तो अगर हम 5 से 6 महीने सेशन डिले करते हैं, जो समर वेकेशन हर साल होते हैं उसमें अगर हम लोग कुछ कट शॉर्ट करके कहीं ना कहीं कवर करा जा सकता है। ऐसा नहीं कि वो एक असंभव लक्ष्य होगा, क्योंकि ये करिकुलम 5.5 साल का होता है। तो हम लोग जो इंटर्नशिप होती है एमबीबीएस के बाद, और जो हमारा बीच में वेकेशंस होते हैं, जो छुट्टियां, तो उनको रद्द कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी बच्चों ने बहुत छुट्टी ले रखी है। और हम इसमें एक चीज और ऐड करना चाहेंगे, जब इतने ऑर्गेनाइज सेक्टर, जो आपका आईपीएल है, जो आपका वर्ल्ड कप 2020 है, इतने बड़े बड़े आयोजन जब रद्द हो गए, जिसको हिम्मत नहीं कर पाई कोई संस्था कराने के लिए, जिनके पास पैसे की कमी नहीं, जिनका संस्थान की कमी नहीं, हिम्मत की, लेकिन विदेश में, विदेश हाँ, विदेश में, हाँ, तो भारत में भारत की हिम्मत स्थिति, नहीं की। हाँ, हिम्मत नहीं, और उनको जो सुविधाएं मिलेगी बच्चों को रद्द कर दी गई। पीके श्रीवास्तव जी बात तो सुनेंगे ना जी। उनको जो सुविधाएं मिलेंगी आईपीएल के खिलाड़ियों को, इनको कहां मिल रही है? इनको नहीं मिल सकती सर, इनको नहीं मिलती। ये बहुत बेसिक घर के बच्चे हैं। आप सोचिए, बिहार में सिर्फ 2 सेंटर हैं नीट के, पूरे बिहार को कैटर करने के लिए। जो बच्चे दूर दूर से हैं आपके, वो उनको ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है, रेलवे अभी भी पूरी तरह से संचालित नहीं है, बसें सारी बंद हैं राज्यों की। वो बच्चे आएंगे सेंटर कैसे? उसमें कितने कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनमें कोई सिम्टम नहीं होगा, वो कोरोना पेशेंट होंगे, वो उन बच्चों के साथ बैठे होंगे। तो सोचिए, हम एक बंद कमरे में उन सारे बच्चों को एक्सपोज कर रहे हैं, उन पेरेंट्स को एक्सपोज कर रहे हैं, एक और 16 लाख बच्चे और उनसे जुड़े परिवार। मतलब ये एक शायद टाइम बम होगा जो बहुत कायदे से फूटेगा, तो इसका हमें असर बहुत दिन तक दिखेगा। और आपको मैं एकदम साथ बताता हूं, अभी कर्नाटका सिटी में जो हुआ है, 2 लाख बच्चों ने दिया है। कर्नाटका में अचानक बहुत तेजी से केसेस बढ़ने शुरू हुए, और ये शायद बहुत बड़ी गलती थी। और ये केस कोर्ट में भी गया था, कोर्ट ने कहा कि समय बहुत कम है, क्योंकि कल पेपर है तो हम इस पर रिलैक्सेशन नहीं दे सकते। वो एक वजह बनी, तो शायद इसलिए बच्चे इस बार जल्दी कोर्ट चले गए। रमा जी, डॉक्टर आशीष का ये बड़ा सीधी सी बात कहना है, उच्च शिक्षा सलाहकार है, कि ये तो टाइम बम जैसा होगा। अगर ये परीक्षा कराई जा रही है इस परिस्थिति में, जब कोरोना के केस 60,000 72,000 के आसपास रोज आ रहे हैं, तो ये टाइम बम होगा। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक साथ 16-17 लाख बच्चे अपियर होंगे और उनकी 26 लाख कह लीजिए मैम, दोनों मिला लीजिए। हाँ, 26, क्योंकि जी और नीट दोनों के बच्चों का एग्जाम होना है। सितंबर 6 एंड 13 सितंबर डेट्स हैं। ओके। लेकिन परेशानी यह है कि इतनी व्यवस्था हमारे देश में नहीं हो सकती कि इतने सारे लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग पे बिठाया जाए। जैसा अभी बताया कि बिहार में सिर्फ 2 सेंटर्स हैं, कहां से 2 सेंटर्स पे लाखों बच्चों को कैसे एकोमोडेट करेंगे? तो ये बात सही है कि ये बहुत ही खतरनाक हो जाएगा अगर अचानक संक्रमण तेज गति से फैल जाएगा। बच्चे परेशान होंगे, उनके घर वाले परेशान होंगे। तो अगर इसको सुप्रीम कोर्ट समझती है कि इसको पोस्टपोन किया जा सकता है, या एनटीए ऐसा डिसीजन लेता है, तो इसमें जान बच जाए, तो फिर अगले साल एग्जाम्स हो जाएंगे,
देश तो पहले ही 25-30 साल पीछे जा रहा है हम लोगों का इस महामारी की वजह से। जो भी प्रगति हो रही थी वो सब तो नेगेटिव बैलेंस में चला गया है। तो परेशानी तो है ही, लेकिन उसको कॉम्बैट करने का यही तरीका उचित है कि एग्जाम्स को 2-4 महीनों के लिए या अगले सत्र के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए। बच्चे पढ़ते लिखते रहें। उन बच्चों को बहुत परेशानी होगी क्योंकि वो 12th क्लास में जो प्रिपरेशंस किए थे या एग्जाम के जो प्रिपरेशंस किए थे वो सालों भर सेम पेस में करते रहें। ये थोड़ा सा मुश्किल है, निराश हो जाते हैं, उनका समय बर्बाद हो रहा है, उनका फ्यूचर स्टेक पे है, एक अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है, मानसिक रूप से बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है, ये सब है। लेकिन ये भी सच है कि अगर वो संक्रमण से बचे रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं तो वो दोबारा से अपने विल पावर के जरिए अपने स्टडीज को बिल्कुल ठीक रिकवर बात आप कर कह रही लेंगे। हैं। पीके श्रीवास्तव जी, मैं आपसे ये जानना और समझना चाह रहा हूँ कि क्या हमारे परीक्षा केंद्र ऐसे बनाए गए हैं जो स्वास्थ्य मंत्रालय की जो गाइडलाइन है उसको पूरी तरीके से फॉलो कर लें, और बाहर के परिसर भी, चूंकि वो बाहर भी निकलते हैं, बीएड में यही समस्या देखने को मिली उत्तर प्रदेश में, वहां तो उन्होंने फॉलो किया जहां परीक्षाएं हो रही थी, जब बच्चे बाहर निकले तो सब एक साथ थे। देखिए राहुल जी, जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं इसके लिए जो जहाँ पे जिस कॉलेज में एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भारी भरकम एक शुल्क है जो दी जाती है। तो उस जो शुल्क होता है वो शुल्क में तो नहीं जाएंगे, समय आधे घंटे नहीं, की नहीं, डिबेट का है। मैं कह रहा हूँ परीक्षा के केंद्र हमारे इतने सक्षम है कि वहां परीक्षा कराई जा सके, परीक्षा कोरोना कराई काल जा में सकती है, जो लेकिन गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार बिल्कुल कराई जा सकती है। लेकिन आप दोनों बात बोल रहे हैं। देखिए, पहले आपने डिबेट में, चूंकि आपको जनता सुन रही है, पहले आप कह रहे हैं कि परीक्षा नहीं होगी, अब कह रहे कराई जा सकती है। एक चीज तय कर लीजिए आप। बिल्कुल परीक्षा तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए सर्वप्रथम क्या है तो कि दूसरी बात कह रहे हैं आप कराई देनी चाहिए। जब स्वास्थ्य हमारा स्वस्थ होगा तभी हम कुछ कर सकेंगे। हेल्थ होगी तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने यही कहा था कि जब स्वस्थ जीवन होगा तभी हम कुछ कर सकते हैं। हेल्थ इज वेल्थ। सर्वप्रथम हमारा हेल्थ होना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट चीजें। इस कोरोना महामारी में लाखों की संख्या में डे बाय डे वृद्धि हो रही है। लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। यानी नहीं करा जाना चाहिए। आपकी बात कुल मिलाकर यही हुई कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डॉक्टर आशीष, देखिए, अब तो ये अभिभावक संघ तो आपके साथ खड़ा है, जो आपकी बात है, जो आप चाह रहे हैं, जो डॉक्टर रमा श्रीवास्तव चाह रही है, लेकिन एक दूसरा अभिभावक संघ तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। उसका कहना है कि बच्चों का भविष्य संकट में आ जाएगा। ये जो अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं ये तो मान रहे हैं कि ना हो तो बेहतर है, क्योंकि जान है तो जहान है। जी बिल्कुल नहीं, श्रीवास्तव जी एकदम सही बात कर रहे हैं सर। लेकिन वो जो लोग हैं वो कौन है, उनका क्या इंटरेस्ट है, ये चीज मतलब कमेंट करना पब्लिकली बहुत ठीक नहीं होगा। लेकिन हम एक बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में ही दिया है सर, कि बच्चों के भविष्य की बात। ठीक है सर, जब जिंदगी रहेगी तो ही तो भविष्य रहेगा, जब जिंदगी नहीं तो भविष्य किसका रहेगा। पहले तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि अगर हमें पता शेर भूखा नहीं है जंगल में, तो क्या हम इंसान को सामने उसके छोड़ देंगे कि ये तो इसको खाएगा नहीं, ये सोच के हम छोड़ देंगे क्या? भाई शेर है, वो कभी भी हमला कर सकता है। और जिस देश में बिना पुलिस को देखे हम हेलमेट नहीं लगाते जनता, जो बिना मास्क में चालान काटे हम मास्क नहीं पहनती जनता, उस जनता से आप कैसे एक्सपेक्ट कर लें कि वो पूरा एसओपी फॉलो करेगी? आपका जो भी आप गाइडलाइन बनेंगे वो कौन फॉलो करेगा, उनको कौन देखेगा? ये एक बहुत बड़ा फेलियर होगा जो ऑलरेडी प्रूव हो चुका। पिछले 3-4 जो भी एग्जाम स्टेट एग्जाम हुए हैं कहीं भी ये कहाँ क्यों आशीष जरा बताइए। ये केसीटी एग्जाम बता रहे हैं कर्नाटका में हुए, वहां पे आपका कहना है कि उसके बाद केसेस एक बार की बढ़ गए, कोरोना बढ़ गए। बहुत जो फोटोज आई, तस्वीरें आई, वीडियोस आई, वो ट्विटर और आपके सभी सोशल मीडिया पे वो बहुत उसके बाद और क्या जिक्र कर रहे हैं? इससे पहले केरला में हुई एसएलसी का एग्जाम, वहां भी यही हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाया गया। और रिसेंटली हमारे यूपी में बीएड का एग्जाम। तो यूपी में क्या दिखा, खामी क्या दिखी आपको उत्तर प्रदेश में जो बीएड का एग्जाम हुआ? वो जो भीड़ थी, जिस तरह से लोग एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, लोग इतने करीब, इतने भीड़ में, एक तो धक्का मुक्की चल रहा था। सेंटर के बाहर का माहौल ऐसा था कि जैसे कोई जश्न चल रहा हो, शायद ऐसा। यानी आपका कहना है जो उत्तर प्रदेश में बीएड की परीक्षा हुई उसमें जो स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन है इस कोरोना काल में वो फॉलो नहीं की गई, वही चिंता है आपकी? जी पूरी तरह से पूरी तो चिंता। अब अगला कदम आप क्या चाहते हैं?
अगला कदम हमारा ये है कि जो भी परीक्षा हो, सिर्फ जेई और नीट की नहीं, जो भी परीक्षा आगे हो उसमें सबसे पहले तो एक सेफ इन्वायरमेंट में हो, दूसरा एक एसओपी का प्रॉपर फॉलो हो, सेंटर्स हम जितना मल्टीप्लाई कर सकते हैं हर डिस्ट्रिक्ट पे एक सेंटर होना चाहिए ताकि बच्चे को ट्रैवल ना करना पड़े, और जो कंटेनमेंट जोन है वहां के बच्चे को कैसे कैटर करेंगे, जो कोविड बच्चा उसके लिए क्या हम अलग से रूम देंगे, क्योंकि केसीटी में इन्होंने कोशिश की थी कि जो कोविड पेशेंट उनको भी उन्होंने एग्जाम दिलाया, उनके लिए उन्होंने दूसरे कमरे लगा रखे थे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होगी जो एसिम्प्टोमेटिक बच्चे होंगे उनका हम चयन कैसे करेंगे, उनका तो कोई तरीका है नहीं उनको खोजने का। अच्छा, अभी अभी किन हालातों में हमारे यहाँ नीट और जेई की परीक्षा हो रही है? अभी तो हालात, अभी तो 2 बार एग्जाम आप कह रहे हैं ट्रेवल कैसे करेंगे, ट्रेनें बंद है, लिमिटेड है, वाकई लिमिटेड ट्रेनें हैं, तो वो जरा बताइए किन हालातों में पेपर अभी हो रहे थे एग्जाम जो अभी नहीं हो सकते? सर देखिए, पहले तो ये 3 मई की डेट थी जब हमारे कोरोना केसेस बहुत कम थे, लेकिन जो क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था तो 3 मई की डेट टाली गई, फिर 26 आपका जुलाई डेट हुई। 26 जुलाई को भी फिर हालात और खराब हो चुके थे कि अभी हम और तैयारी करेंगे, और फिर एनटीए को दोबारा टाला। अब ये 13 सितंबर डेट चली गई, तो और 13 सितंबर, हाँ, लेकिन 13 और 6 सितंबर है, ठीक है। 1 से 6 सितंबर आपका ये होगा जेई का डेट है, और आपका 13 सितंबर जो फिक्स डेट है, उसका 28 को आपका जेई एडवांस होगा। तो स्थिति तो और खराबी हुई, कुछ अच्छा तो हुआ नहीं है। जो हम परीक्षा केसेस ज्यादा आ रहे हैं, अब तो 50,000 के ऊपर आ रहे हैं। आप रोज का डेटा उठाइए तो 50,000 के ऊपर रह रहे हैं जी। और इसमें एक चीज और ऐड करेंगे, अभी आपके नॉर्थ ईस्ट और चाहे बिहार, वहाँ बाढ़ जैसे हालात हैं, बहुत जगह लोग ट्रैवल तो आप भूल जाइए, वो अपने बेसिक चीजें नहीं कर पा रहे हैं, उन बच्चों को आप क्या एग्जाम देने से वंचित कर देंगे? या जो कोविड पेशेंट स्ट्रेस में जो पढ़ नहीं पाया 14 दिन से या 28 दिन, उसका पूरा एक साइकिल होता है, वो रिकवर करेगा, आप उससे कैसे एक्सपेक्ट करें वो आके एग्जाम दे देगा? आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस तरह से? नहीं संभव। एक तरह से हम आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 का ब्रीच कर रहे हैं। राइट टू लिव एंड राइट टू इक्वालिटी, दोनों का ब्रीच है ये। कैसे कैसे जरा ये बताइए। देखिए, राइट टू इक्वालिटी ये है कि हम सारे बच्चों को समानता देखना चाहिए, हर बच्चा हमारे लिए इंपॉर्टेंट, हर बच्चे की जिंदगी। तो जो कोविड बच्चा है, या जो अभी आज भी जो बहुत बच्चे हमें मैसेज कर रहे हैं जो ऑलरेडी कोविड पेशेंट है, उनकी पढ़ाई रह गई है, या जो उस समय तक कोविड हो चुके होंगे वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे, तो ये इक्वालिटी का ब्रीच है। और दूसरा राइट टू लिव, मतलब हमें जिंदा रहने का जो अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, उसका भी ब्रीच हो रहा है कि हम जो एक खुद उनको ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां पे वो उनकी जान रिस्क पे आ रही है। ये आपकी चिंता है। ये उच्च सलाहकार हैं उच्च शिक्षा के आशीष महेंद्रा जी, इनकी बात ये कहनी है कि एक तो बाढ़ की भी समस्या है, ऊपर से कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। रमा जी, ये इनका कहना है कि ये हमारे संवैधानिक अधिकार भी है और उसका भी ये उल्लंघन है। डॉक्टर आशीष का ये भी कहना है, और इनका ये साफ साफ कहना है कि ऐसे हालात में एग्जाम नहीं कराए जाने चाहिए, क्योंकि छात्रों पर इसका गहरा असर पड़ेगा अगर एग्जाम कराया जाएगा। जिनके एग्जाम छूटेंगे उन पे क्या असर पड़ेगा, ये इनकी चिंता है। एग्जाम तो हर साल कुछ बच्चों के छूटते हैं, बहुत सारे अपीयर होते हैं, बहुत सारे फेल होते हैं। ये तो क्राइटेरिया हम नहीं डिसाइड कर सकते। मेन मुद्दा ये है कि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जो खतरे हैं भीड़ भाड़ के, और एक साथ 16 लाख या 26 लाख बच्चों के इकट्ठा होने के, ट्रांसपोर्टेशन के, सेंटर्स की कमी होने के, ये समस्याएं हमारे सामने व्यवहारिक रूप से उजागर हो रही हैं। और इसके मैनेजमेंट के लिए हमें पोस्टपोनमेंट, थोड़ा समय बच्चों को भी मिल जाए, हमारी जनता को मिल जाए, हमारी सरकार को मिल जाए, हमारे शिक्षा विभाग को मिल जाए, ताकि वो बेटर अरेंजमेंट्स कर सकें। क्योंकि संक्रमण कब तक चलेगा, कोरोना कब तक चलेगा, इसका तो कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं है। और बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हमारे पास समय का अभाव है, इसलिए बहुत शुक्रिया रमा जी। डॉक्टर है रमा जी, इनका साफ ये कहना है कि ऐसे हालात में एग्जाम नहीं कराए जाने चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। डॉक्टर आशीष महेंद्रा भी ये कह रहे हैं, उच्च शिक्षा सलाहकार है, इनका कहना है कि इस वक्त इस हालात में एग्जाम नहीं होना चाहिए, हो सके तो थोड़ा और टाल दिया जाए तो बेहतर रहेगा। पीके श्रीवास्तव अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं, इनका भी यही मानना है एक सुर में। हालांकि एक अभिभावक संघ सुप्रीम कोर्ट में गया है, वो कह रहा है एग्जाम कराना चाहिए, लेकिन यहां पर पीके श्रीवास्तव जी का कहना है कि एग्जाम नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस डिबेट में आने के लिए, बहुत धन्यवाद।